हेलो नमस्कार, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मैं हूँ गुरप्रीत और आज के सेशन में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं रामसर साइट्स के बारे में। आपके रामसर साइट्स के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो कई एग्जाम्स में जो है रामसर साइट से कई क्वेश्चंस बनकर आते हैं और बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस एक बार इसे समझने की देर है और आप यहाँ से आए हुए हर सवाल को बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग रामसर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं और कौन सा कन्वेंशन जो है वो साइन किया गया था, और भी सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। कितने रामसर साइट्स भारत में हैं इसके बारे में भी जानेंगे और सारा पढ़ने के बाद हम लोग लास्ट में थोड़े से एमसीक्यूज भी साथ में सॉल्व करेंगे ताकि हमने जो भी पढ़ा है हमें याद रह जाए और लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रामसर साइट्स क्या हैं और इसके बारे में पूरा आपका डेटा जो है वो क्या है। पीडीएफ भी आपको इसकी मिल जाएगी आफ्टर क्लास। आप तो खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का आपका सेशन रामसर साइट्स का स्टार्ट करते हैं। रामसर साइट समझने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक वेटलैंड क्या होता है। तो वेटलैंड यानी कि जिनको हिंदी में आर्द्र भूमि कहा जाता है। आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पानी मिट्टी को ढकता है, ठीक है। यानी कि आपकी एक ऐसी जमीन, वेटलैंड वो जमीनें होती हैं, ऐसी जमीन जहां पर आपको या तो जमीन के लेवल तक का पानी दिखेगा या उससे थोड़ा सा ज्यादा पानी दिखेगा। यानी ऐसी जमीन जो पानी से पूरी तरह से ढकी हुई होती है उसे वेटलैंड कहा जाता है। अब ये जो पानी होता है जमीन पे, ये हर सीजन के, हर मौसम के हिसाब से बढ़ता और घटता रहता है। जैसे कि अगर मैं मानसून सीजन की बात करती हूँ जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, तब ये जो पानी है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो पानी जो है वो कम हो जाता है। इस तरीके के भारत में हजारों की संख्या में वेटलैंड्स मौजूद है। यहाँ पर बात करते हैं तो इस तरीके के वेटलैंड्स, ठीक है, हमने जान लिया है, लेकिन ये जरूरी क्यों होते हैं? ये वेटलैंड्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि यहाँ पर 40% प्रजातियां जो हैं, दुनिया भर की प्रजातियां जो हैं वो यहाँ पर रहती हैं और यहीं पर जो है प्रजनन होता है, यहीं पर रिप्रोडक्शन होता है और यहीं पर जो है 40% प्रजातियां जो हैं आगे बढ़ती हैं। सो ये इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट के नजरिए से जो है बहुत बहुत जरूरी होते हैं और इसीलिए इनका संरक्षण करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। सो वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। जैसे हमारे लिए किडनी जरूरी है, ठीक वैसे ही पृथ्वी के लिए वेटलैंड्स जरूरी हैं क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए पृथ्वी के गुर्दे जो है इनको कहा जाता है, किडनीज कहा जाता है, और जीवन की नर्सरी भी इनको वेटलैंड्स को कहा जाता है। अब वेटलैंड्स और रामसर साइट्स में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि वेटलैंड साइट्स ही आपके रामसर साइट्स होते हैं, लेकिन रामसर साइट्स को आप वेटलैंड कह सकते हैं, लेकिन हर वेटलैंड आपका रामसर नहीं होता है। अब ये सुनने में कंफ्यूजिंग लगेगा पर मैं आपको समझाऊंगी तो आप सब समझ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो वेटलैंड हमने जान लिया कि एक ऐसी जमीन होती है जो कि पानी से ढकी हुई होती है, ठीक है। लेकिन ये रामसर साइट्स फिर क्या होते हैं? रामसर साइट्स भी आपके वेटलैंड्स ही होते हैं। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हैं, आपके अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स होते हैं, उनको हम रामसर साइट्स बोलते हैं। तो ये सब रामसर जो नाम है वो कहाँ से आया? अब ये प्रश्न भी कई बच्चों के मन में उठेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऐसी आर्द्र भूमियां जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि को रामसर स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अब रामसर नाम आया है आपका रामसर शहर से। ये रामसर शहर आपका कहां पर है? ये रामसर शहर आपका ईरान देश में है। तो यहाँ पर हुआ क्या, 1971 में अगर हम चले जाएं तो 1971 में रामसर शहर में जो है आपका एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की गई, आपकी एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें कहा गया कि आपका वेटलैंड जो है, जो आपकी आर्द्र भूमियां हैं, उनको सही तरीके से उपयोग किया जाए सबसे पहली बात तो, और उनका संरक्षण किया जाए। सो 1971 में ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम्स में ये डेट आपसे पूछी जाती है कि बताइए कौन से वर्ष में आपका ये ट्रीटी जो है, ये संधि जो है वो साइन हुई थी। तो ये वर्ष है आपका 1971 और ये कौन से शहर में हुई थी? रामसर शहर में हुई थी। रामसर शहर कहां पर है? आपका ईरान में है। इस तरीके से सवाल जो है आपको कई पेपर्स में, एसएससी में, यूपीएससी में जो है, यूपीएससी में थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन आता है, वो भी हम लोग देखेंगे लास्ट में कि किस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 1971 में ये अंतरराष्ट्रीय संधि आपकी जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए। इसीलिए जो आपके वेटलैंड्स हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं, उनको रामसर साइट्स कहा जाता है।
अब वेटलैंड्स भारत में हजारों की संख्या में है, लेकिन रामसर साइट्स आपके लिमिटेड है क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। इसके बारे में और जानते हैं, आगे चलते हैं। तो 1971 में ये संधि जब साइन हुई तो जैसा कि हमने कहा कि दुनिया भर में जो है सतत विकास को प्राप्त करने की दिशा में योगदान के रूप में स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों को के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि का संरक्षण उपयोग करना जो है इसका लक्ष्य है। तो यहाँ पर आपका ये जो कन्वेंशन, ये जो संधि साइन की गई, इसका मिशन जो है, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका जो तात्पर्य है वो यही था कि सारे जो भी वेटलैंड्स हैं आपके, जो सारे आपके वेटलैंड्स हैं उनका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए और इनका संरक्षण किया जाए। ठीक है, फिर चाहे वो कोई रीजनल लोग वहां के करें, वहां के क्षेत्रीय लोग करें, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर जो है इनका संरक्षण किया जाए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए, लेकिन वेटलैंड्स को सही ढंग से इस्तेमाल करना है और आपका संरक्षण भी इनका किया जाना है। तो ये 1971 का आपका ये कन्वेंशन कहता है। आपको ये ईयर और ये सिटी पता होनी चाहिए, इसीलिए इनको वेटलैंड्स को हम लोग रामसर साइट्स के नाम से जानते हैं, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। अब इसीलिए जो है आपका एक और यहाँ से सवाल जो बनता है वो ये है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो कब मनाया जाता है। एक सवाल जो है आपको एसएससी वगैरह के एग्जाम्स, एसएससी लेवल के एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलता है कि बताइए वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को हर साल। क्यों मनाया जाता है, अभी अभी हमने पढ़ा, क्योंकि इसी दिन जो है 1971 में आपकी ये संधि जो है, ये ट्रीटी जो है रामसर में साइन की गई थी। तो यहाँ पर वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर मैं इस साल की बात करती हूँ, 2023 की बात करती हूँ, तो 2023 के लिए जो आपका विषय रहा है इस साल का जो आपका विषय रहा है वो क्या रहा है? इस साल का जो आपका विषय रहा है वो रहा है वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। क्या रहा है? वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ये आपकी इस साल की वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस की जो है वो थीम रही है। ठीक है, क्या कहते हैं हिंदी में? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, सो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि रामसर शहर जो ईरान में है, वहां पर 1971 में आपकी ये संधि जो है वो साइन की गई थी। तो एक क्वेश्चन आपका एक और यहाँ पर सॉल्व होता है इसी के साथ साथ। सो रामसर जो दिवस है आपका जो वेटलैंड्स डे है वो हर साल 2 फरवरी को आता है। इसी के अलावा अगर हम दुनिया भर में देखें तो अलग अलग कॉन्टिनेंट में आपके अलग अलग नंबर ऑफ जो है आपके रामसर साइट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर बात करूं वर्तमान में, तो अभी जो फ्रेश डेटा है उसके हिसाब से लगभग 2491 हमारे पास रामसर साइट्स दुनिया भर में मौजूद हैं। उसके बाद आगे आते हैं, अब भारत की रामसर साइट्स के बारे में बात करते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक हमने ओवरव्यू ले लिया है, रामसर साइट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, वेटलैंड्स हमने पढ़ लिया है, कब मनाया जाता है वो भी पढ़ लिया है। अब एक बार हम भारत का ओवरव्यू लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पर बात करते हैं, तो भारत में रामसर समझौता 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ था। कन्वेंशन ध्यान रखेंगे 1971 में साइन हुआ है और भारत में इसे लागू किया गया है कौन से वर्ष में? 1 फरवरी 1982 को जो है इसे भारत में लागू किया गया। अगर मैं वर्तमान में बात करती हूं तो अभी प्रेजेंटली हमारे पास कितने रामसर साइट्स हैं? हमारे पास 75 रामसर साइट्स हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय महत्व मिला हुआ है, यानी जो रामसर साइट्स हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था कि वेटलैंड्स हमारे पास हजारों की संख्या में है, लेकिन रामसर साइट्स जो हैं वो हमारे पास 75 हैं। तो वेटलैंड्स और रामसर साइट्स में ये छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, सो यहां पर बात करते हैं भारत में पूरा जो आपका जितने भी रामसर साइट्स हैं, जो 75 रामसर साइट्स हैं, उनका पूरा एरिया मिलाते हैं अगर, तो कितना है? 13,26,677 हेक्टेयर्स की जमीन जो है आपकी 75 वेटलैंड्स जो है वो कवर करते हैं। तो भारत में वर्तमान में कितने वेटलैंड्स हैं? आपके 75 वेटलैंड्स हैं। और भारत में ये कब लागू हुआ है? आपका कन्वेंशन 1982 में लागू हुआ है। अब आगे आते हैं, तो भारत में बात करें तो सबसे छोटा रामसर साइट्स जो है आपका वो कहां पर है? वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। और ये कौन सा वेटलैंड है आपका? ये है आपका रेणुका वेटलैंड। और भारत में बात करते हैं अगर, सबसे बड़ा जो आपका रामसर साइट है वो कौन सा है? वो है आपका सुंदरबंस वेटलैंड, जो कि आपका कहां पर है?
पश्चिम बंगाल में है। तो सबसे बड़ा है सुंदरबंस वेटलैंड और सबसे छोटा जो आपका रामसर साइट है वो है आपका रेणुका वेटलैंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सुंदरबंस वेटलैंड बोला गया है तो ये रामसर साइट है, वेटलैंड भी है लेकिन रामसर साइट भी है। और रेणुका वेटलैंड सबसे छोटा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये भी आपका एक रामसर साइट है। अब भारत में सबसे पहले आपके रामसर साइट्स कौन से थे? चिलिका लेक जो कि ओडिशा में है और केवलादियो घाना आपका जो कि राजस्थान में है, केवलादियो घाना नेशनल पार्क। तो ये दोनों ही जो हैं भारत के पहले रामसर साइट्स हैं, सबसे पहले जो स्थगित किए गए थे आपके वो दोनों रामसर साइट्स हैं। चलिए अब हम धीरे धीरे करके बच्चे मैप के जरिए जो है समझाने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस राज्य और यूटी में कितने कितने जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इन 75 रामसर साइट्स का। ठीक है, कोशिश करेंगे कि विजुअलाइज करके जो है आपको याद करवाएं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से जम्मू कश्मीर के साथ। तो जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो हमारे पास कितने रामसर साइट्स हैं? 5 रामसर साइट्स हैं। ठीक है बच्चे, मेरे साथ साथ अब आप लोग भी रिपीट करते हुए चलेंगे ताकि आपको जो है याद होता चले। तो जम्मू कश्मीर में 5 रामसर साइट्स हैं। सबसे पहला होकेरा वेटलैंड, हिगम वेटलैंड, शालबाग वेटलैंड, सुरिनसर मनसर लेक और वूलर लेक। मुझे वूलर लेक के बारे में आप सबने सुना है, होकेरा वेटलैंड भी काफी मशहूर है आपका। ठीक है, और ये सुरिनसर मनसर लेक भी आपका जम्मू कश्मीर में है। ये 5 वेटलैंड है आपके, मेरे साथ फिर से रिपीट करेंगे, होकेरा वेटलैंड, हिगम वेटलैंड, शालबाग वेटलैंड, सुरिनसर मनसर लेक और वूलर लेक। ये 5 आपके वेटलैंड हैं जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में होकेरा, हिगम, शालबाग, सुरिनसर, मनसर और वूलर लेक, ये 5 आपके जम्मू कश्मीर के वेटलैंड्स हैं। आगे आते हैं दूसरे लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आते हैं। तो लद्दाख में बात करते हैं तो आपके 2 ही वेटलैंड्स हैं, 2 ही आपके रामसर साइट्स हैं। एक है आपका सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और दूसरा है सोमोरिरी लेक। सिर्फ 2 ही आपके वेटलैंड्स हैं, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और दूसरा सोमोरिरी लेक। ये 2 वेटलैंड्स हैं आपके लद्दाख के। आगे आते हैं हिमाचल प्रदेश में आते हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा आपका वेटलैंड है रेणुका वेटलैंड। अब यहाँ पर बात करते हैं तो एक है रेणुका वेटलैंड, एक है पोंग डैम लेक और एक है आपका चंद्रताल वेटलैंड। चंद्रताल आपका काफी मशहूर है, हिमाचल प्रदेश का भी आप बता सकते हैं। रेणुका वेटलैंड पता है सबसे छोटा है, पोंग डैम लेक है और चंद्रताल वेटलैंड है। ठीक है, 3 हो गए हैं, चंद्रताल, पोंग डैम और आपका रेणुका वेटलैंड। तो हिमाचल प्रदेश में आपके 3, लद्दाख में 2 और जम्मू कश्मीर में आपके 5 वेटलैंड्स रामसर साइट्स जो हैं आपके हो गए हैं। आगे आते हैं उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में आपका एक ही जो है रामसर साइट है और इसका नाम क्या है? आसान कंजर्वेशन रिजर्व। जहां पर एक ही वेटलैंड साइट है, आपके कई राज्य ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही वेटलैंड साइट है, तो वो हमें याद करने में जो है आसान रहेगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में आपका एक ही वेटलैंड साइट है जिसका नाम क्या है? आसान कंजर्वेशन रिजर्व। अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो उत्तराखंड में आपका एक ही वेटलैंड है, रामसर साइट है। आगे आते हैं पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में अगर हम देखें तो सबसे पहले है आपका ब्यास, बच्चे ब्यास रिवर, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व आपका। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है आपका हरिके लेक। आगे बात करते हैं तो आगे है आपका नाजी लेक और आगे इसके आगे है आपका शेरपुर मियानी रिजर्व। नेक्स्ट है आपका नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इससे नेक्स्ट है आपका रोपड़ लेक। तो पंजाब में जो है आपके 6 रामसर साइट्स हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो एक है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरिके लेक, नाजी लेक, केशवपुर मियानी रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका रोपड़ लेक। ये आपके 6 रामसर साइट्स हैं जो कि आपको पंजाब में देखने को मिलते हैं। अब इससे नीचे आते हैं हम लोग, अब इससे नीचे आते हैं तो ये आपके जो है 6 वेटलैंड्स हैं, रामसर साइट्स हैं। अब हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में आपके 2 रामसर साइट्स हैं। एक है आपका भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है आपका सुल्तान नेशनल पार्क।
एक है आपका भिंडवास नेशनल पार्क और एक है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये 2 रामसर साइट्स जो हैं आपको हरियाणा में देखने को मिलती हैं। उसके बाद राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान में आपके 2 हैं, एक तो है आपका क्योलादियो घाना नेशनल पार्क जो पहला है, और आपका सांभर लेक, ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको याद हो जाएगा, ये भी बहुत सिंपल है। आगे आते हैं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है रामसर साइट्स में दूसरे स्थान पर आ गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अब 10 रामसर साइट्स हो गए हैं। ये 10 रामसर साइट्स बच्चे कौन से हैं? सबसे पहला है आपका बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है आपका हैदरपुर वेटलैंड, तीसरा है आपका नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, चौथा है आपका पार्वती अग्रा बर्ड सेंचुरी, और आगे है आपका समान बर्ड सेंचुरी, फिर है आपका समासपुर बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी, सरसई नवार झील, सुर सरोवर और अपर गंगा रिवर। ये 10 आपके जो है यूपी के रामसर साइट्स हैं। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो है आपके रामसर साइट्स कहां पर हैं, तो वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 14 रामसर साइट्स हो गए हैं। पहले आपका यूपी टॉप पर आता था, अब यूपी में कम हो गए हैं, तमिलनाडु में आपके जो है ज्यादा आपके क्या है रामसर साइट्स हो गए हैं, और उत्तर प्रदेश जो है वो आपका दूसरे स्थान पर आ गया है विद 10 रामसर साइट्स। तो ये 10 रामसर साइट्स जो हैं आपके बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैदरपुर, नवाबगंज, पार्वती अग्रा, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर, सांडी बर्ड, सरसई, नवार झील, सुर सरोवर और अपर गंगा रिवर, ये आपके 10 जो है रामसर साइट्स हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो 10 आपके रामसर साइट्स हैं यूपी में। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आपका एक ही है, कबरताल जो है आपका वेटलैंड, कबरतल वेटलैंड है आपका रामसर साइट। बिहार में भी आपका एक ही वेटलैंड है। आगे आते हैं वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में हमें याद हो जाएगा, सुंदरबंस की बात करते हैं तो सुंदरबंस आपका सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है, एक ही है। और ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, नाम से ही जाहिर है कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में है, तो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स भी आपका कहां पर होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। आगे आते हैं गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 4 जो है आपके रामसर साइट्स हैं। एक है आपका खिजाड़िया, बच्चे खिजाड़िया जो है नाम सुनने में ही गुजराती लगता है। वाधवाना भी आपका जो है यहाँ पर गुजरात में ही है। थोल लेक और आपका नाल सरोवर, तो 4 हैं आपके, खिजाड़िया, थोल लेक, नाल सरोवर और वाधवाना जो आपके रामसर साइट्स हैं। ये कहां पर पाए जाते हैं? ये चारों आपके गुजरात में हैं। तो गुजरात में आपके 4 रामसर साइट्स हैं। इसके आगे आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 4 वेटलैंड्स हैं। एक है आपका भोज वेटलैंड्स, साख्या सागर, सिरपुर और यशवंत सागर। ये 4 आपके रामसर साइट्स जो हैं वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कौन से? साख्या सागर, भोज वेटलैंड्स, यशवंत सागर और सिरपुर वेटलैंड। भोज वेटलैंड्स, सख्या सागर और सिरपुर और यशवंत सागर रामसर साइट। इससे नीचे आते हैं तो महाराष्ट्र पे पहुंचते हैं। महाराष्ट्र में बात करते हैं तो आपके 3 रामसर साइट्स हैं, लोनर लेक, नंदूर मधमेश्वर और थाने क्रीक। तो थाने क्रीक तो वैसे ही याद हो जाएगा, कहाँ हो सकता है? थाने कहाँ बोलते हैं? महाराष्ट्र में ज्यादा इस तरीके से बोलते हैं। तो थाने क्रीक, नंदूर मधमेश्वर और आपका लोनर लेक कहाँ पर है? ये तीनों रामसर साइट्स आपके कहाँ पर हैं? आपके महाराष्ट्र में है। आगे आते हैं गोवा की बात करते हैं। गोवा में अगर हम बात करते हैं तो एक ही है आपका नंदा लेक। नंदा लेक काफी बच्चों को पता होता है कि नंदा लेक कहाँ पर है? आपका गोवा में है। सुनंदा लेक एक ही है आपका गोवा में, यहाँ पर ये भी याद हो जाएगा। आगे आते हैं, आगे बात करते हैं ओडिशा के बारे में। सो ओडिशा में अगर हम देखें तो 6 आपके जो हैं रामसर साइट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अंसुपा लेक, भितरकनिका, चिलिका लेक जो आपका पहला जो है रामसर साइट है भारत का, हीराकुंड रिजर्वोयर, सतकोशिया जॉर्ज और आपका तंपरा लेक। तो ये 6 आपके जो है रामसर साइट्स हैं ओडिशा राज्य के। आपका अंसुपा लेक, भितरकनिका, चिलिका, हीराकुंड और आपका सतकोशिया और तंपरा लेक, ये 6 के 6 जो हैं आपके कहाँ के हैं? ओडिशा राज्य के हैं आपके रामसर साइट्स। उसके बाद आते हैं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी आपका एक ही रामसर साइट है जिसका नाम क्या है? रंगनाथिट्टू। रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? आपका कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है। आगे आते हैं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में देखें तो यहां पर भी आपका एक ही जो है रामसर साइट है जिसका नाम है कोल्लेरू लेक। जिसका नाम क्या है? कोल्लेरू लेक।
उसके बाद आते हैं केरल की बात करते हैं, तो केरल में आपके 3 वेटलैंड्स हैं, 3 रामसर साइट्स हैं, अस्थमुड़ी, सस्थमकोटा और वेम्बनाड कोल, ये 3 हैं आपके, ठीक है। अस्थमुड़ी, सस्थमकोटा और वेम्बनाड कोल वेटलैंड, ये आपके जो रामसर साइट्स हैं, ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं, केरल राज्य के हैं। अब आते हैं तमिलनाडु पे, जिसके पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है, सबसे ज्यादा रामसर साइट्स आपके तमिलनाडु के पास है। तो पहले देखते हैं आपका चित्रंगुंडी बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नर बायोस्फीयर रिजर्व, ये बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, ये भी आपका क्या है, रामसर साइट है, ठीक है। आपका कांजरम कुल्लम बर्ड सेंचुरी, कारीकिल्ली बर्ड सेंचुरी, कोंथकुल्लम बर्ड सेंचुरी, ये पांचों आपके तमिलनाडु के हैं। आगे के 10 देखते हैं। इसके बाद है आपका पल्ली करनई मार्श रिजर्व, पिछाबरम मैंग्रोव, पॉइंट कैलमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुचिंदरम थेरोर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वाधवूर बर्ड सेंचुरी, वेथानथंगल बर्ड सेंचुरी, वेल्लोड बर्ड सेंचुरी और वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो वेम्बनाड और वेम्बनूर दोनों में डिफरेंस है। वेम्बनाड अगर पूछा जाए, वेम्बनाड कोल, तो वो केरल में है, और वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो है आपके टोटल 14 जो है आपके रामसर साइट्स हैं। तो ये लिस्ट आपको एक बार जरूर देखनी है, एक बार आपको जरूर याद करना है कि ये आपके तमिलनाडु के जो है कौन से रामसर साइट्स मौजूद हैं। आगे आते हैं, ये 4 आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जहां पर एक एक वेटलैंड ही है। असम में बात करें तो है आपका दीपोर बील, लोकटक लेक है मणिपुर का बहुत मशहूर, मिजोरम है आपका पाला वेटलैंड, मिजोरम का है पाला वेटलैंड, और त्रिपुरा का है आपका रुद्र सागर लेक। तो ये चारों आपके जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इनका एक एक ही वेटलैंड साइट है। असम का है दीपोर बील, और मणिपुर का है लोकटक झील, मिजोरम का है पाला वेटलैंड, और त्रिपुरा का है आपका रुद्र सागर लेक। तो ये आपकी जो है टोटल 75 आपके वेटलैंड रामसर साइट्स जो है वो भारत में अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं। एक बार पीडीएफ निकाल के जरूर इस लिस्ट को देखें, इसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि सवाल आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बताइए ये वेटलैंड या ये लेक या ये आपका जो रामसर साइट है वो कौन से राज्य का है। तो इस तरीके से भी आपसे जो है सवाल पूछा जाता है, तो लिस्ट भी आपको जरूर पता होनी चाहिए, यहां से भी आपका एक प्रश्न जरूर बनता है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है कि रामसर वेटलैंड कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए जो है प्रश्न बनाए गए हैं, ताकि आपने जो याद किया है वो थोड़ा सा और बेहतर तरीके से याद रह जाए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपसे क्या कहता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 फरवरी एज रामसर कन्वेंशन टुक प्लेस ऑन द सेम डे इन 1971। यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि रामसर कन्वेंशन को 1971 में अपनाया गया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमने क्या पढ़ा कि हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपका 1971 में जो है ये रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की अगर बात करते हैं तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रामसर सूची में आर्द्र भूमि स्थलों का एक पंजीकरण है, जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण चुनौतियां सामना कर रहे हैं या कर सकते हैं ऐसे वेटलैंड्स को बताता है। यानी कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आपका एक रजिस्टर है जिसमें ऐसे वेटलैंड्स जो हैं वो शामिल हैं, ऐसे रामसर साइट्स की लिस्ट है जो कि आगे चल के जो है कर सकते हैं और अभी भी कर रहे हैं, आपके ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से कुछ ना कुछ परेशानियां जो है फेस कर रहे हैं। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आपके एक ऐसे रामसर साइट्स का ही रजिस्टर है जिसमें बताया गया है कि ये वो आपके वेटलैंड्स हैं, रामसर साइट्स हैं, जो कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या है, मानवीय हस्तक्षेप की वजह से जो है चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड आपका दोनों ही सही है। सो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे आते हैं। सबसे बड़ा रामसर साइट आपका कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा आपका जो है रामसर स्थल कौन सा है? चिल्का झील, सुंदरबन वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड या फिर अष्टमुडी वेटलैंड। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि सुंदरबन वेटलैंड जो है वो आपका सबसे बड़ा जो है वो वेटलैंड है। सुंदरबन वेटलैंड कौन से राज्य में है? सुंदरबन वेटलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से राज्य में पाया जाता है? ये है आपका वेस्ट बंगाल में। ये कौन से राज्य में है? वेस्ट बंगाल राज्य में जो है आपका पाया जाता है। और
अगर आगे आते हैं, अगले सवाल में डिस्कस करते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपको मैच करना है। इस तरीके से भी यूपीएससी के एग्जाम में आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपको मैच करना होता है। एक साइड आपको रामसर साइट्स दिए जाते हैं और एक साइड आपको स्टेट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि मैच द फॉलोइंग टू देयर ज्योग्राफिकल लोकेशंस। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों का उनके भौगोलिक स्थानों से मिलान करें। तो केवलादियो नेशनल पार्क हमने क्या पढ़ा था? केवलादियो नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? बिल्कुल सही लिखा है, आपका राजस्थान में है। लोकटक झील आपकी कहाँ पर है? लोकटक झील है आपकी मणिपुर में, राजस्थान बिल्कुल सही है। चिल्का लेक है आपका। तो क्या सही जवाब होगा? फर्स्ट का है ए, सेकंड का है डी, 3 का है सी और 4th का है आपका बी। तो यानी कि हमने बिल्कुल करेक्ट मैच किया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका राजस्थान में ही है, सही है पढ़ा है। लोकटक झील हमने पढ़ा कि ये कहाँ पर है? आपका मणिपुर में है। अष्टमुड़ी झील जो है वो आपकी केरल में ही है और आपकी चिल्का झील जो है वो कहाँ पर है? वो है आपकी ओडिशा में। सो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी को ही 1971 में आपका रामसर शहर में, जो कि कहाँ पर है? जो कि ईरान में है, क्या है आपका वहां पर रामसर कन्वेंशन, रामसर संधि जो है वो साइन की गई थी। इसी के साथ साथ आपकी इस वर्ष की जो है थीम जो रही है 2023 की, वो क्या रही है? वो रही है वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। क्या रही है? वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 2 फरवरी। चलिए आगे आते हैं, भारत में किस राज्य में आर्द्र भूमि स्थलों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा संख्या हमने क्या पढ़ा है? सबसे ज्यादा संख्या है हमारे पास तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितने हो गए हैं आपके? तमिलनाडु में 14 रामसर साइट्स जो हैं वो हो चुके हैं। 14 रामसर साइट्स जो हैं आपके वो हो चुके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर जो है आपका आ गया है उत्तर प्रदेश, यूपी आ गया है, जिसके पास अब कितने? जिसके पास अब 10 रामसर साइट्स हो गए हैं। सो सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से? ऑप्शन बी, तमिलनाडु। आगे आते हैं, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल जो है वो कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल आपका रेणुका वेटलैंड है, जो कि कौन से राज्य में है? जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सो ऑप्शन सी, रेणुका वेटलैंड बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं, अगर आगे बात करें तो पूछा गया है कि विश्व का पहला रामसर साइट किस वर्ष जो है आपका लागू किया गया था? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? दुनिया का सबसे पहला रामसर साइट आपका 1971 में जो है आपका डेजिग्नेट किया गया था। हमने क्या पढ़ा था कि भारत में जो आपकी संधि लागू की गई है वो कौन से वर्ष में की गई है? 1982 में की गई है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व का सबसे पहला रामसर साइट कब आया था? तो आपका 1975 में आया था। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष में जो है आपके वेटलैंड के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हस्ताक्षर की गई थी? तो यहाँ पर आपके रामसर संधि की बात की जा रही है, जो कौन से वर्ष में हुई थी? 1971 में हुई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, तो आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो ये सवाल है, आप एक बार जरूर इसका आंसर जो है हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएं। आपके पास वेटलैंड्स दिए हुए हैं और लोकेशन दी हुई है, ठीक है, और आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको जो है करेक्ट आंसर इसमें से बताना है। बोला गया है कि होकेरा वेटलैंड पंजाब में है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है, रुद्रसागर त्रिपुरा में और सस्थम कोटा तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये आप एक बार जरूर देखेंगे इस क्वेश्चन को और फिर उसके बाद अपने ऑप्शंस में से जो है करेक्ट आंसर हमें चूज करके बताएंगे। ठीक है, तो आज के रामसर साइट्स के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको जो है काफी चीजें समझ में आई होंगी कि रामसर साइट क्या होता है, वेटलैंड क्या होता है और लिस्ट आप लोग एक बार जरूर देखेंगे। पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट पर। आज के सेशन में इतना ही था, आपसे अगले सेशन मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।